कराची में मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुल्जिम अरमगान का रिमांड न देने वाले एटीसी जज से इंतजामी इख्तियारात वापस। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में दो रुकनी बेंच ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। दो रुकनी बेंच के रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्जामात के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। दूसरी केस की मरकजी मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर गिरफ्तार मुल्जिम साहिर हसन की अदालत पेशी। पुलिस की जानिब से 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। अदालत ने जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में एक के बाद एक इंकशाफ। तहकीकाती अफसर के मुताबिक अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिल्मी विलन के अंदाज में कत्ल किया। मुस्तफ़ा जैसे ही अरमगान के घर में दाखिल हुआ, उसको लोहे की रॉड मारी तो मुस्तफ़ा जख्मी होकर गिर गया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को कहा, टॉस करूंगा, हेड आ गया तो छोड़ दूंगा, टेल आया तो और मारूंगा। सिक्का उछाला, अरमगान ने मुस्तफ़ा को फिर मारना शुरू कर दिया। मुलजिम ने हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली। अरमगान ने मुस्तफ़ा को कहा, उठो और भाग सकते हो तो जान बचा लो। मुस्तफ़ा ने उठने की कोशिश की लेकिन उठ न सका। अरमगान ने फिर सिक्का उछाला और कहा, हेड आ गया तो नहीं जलाऊंगा। मुलजिम ने मुबैना तौर पर टॉस किया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मुलजिम अरमगान का सहूलतकार गिजरी पुलिस का अफसर निकला। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक 9:30 पर जुमा अरमगान के साथ थी। चंद रोज़ बाद मुलजिम ने लड़की को फ़ोन करके घर बुलाया। 31 जनवरी के हवाले से तनाज़े पर पूछ-पूछ करता रहा। तशद्दुद का निशाना बनाया, बरना करके वीडियो बनाई। बाद में पुलिस अफसर को फ़ोन करके कहा, जुमा को ले जाओ। अफसर के इनकार पर अरमगान ने ऑनलाइन कैब के जरिए जुमा को अस्पताल भेजा। अस्पताल इंतज़ामिया ने तशद्दुद देखकर पुलिस को बुलाया। सूरत हाल देखकर पुलिस जान छुड़ाकर अस्पताल से चली गई। जहां मिलिट्री की शमूलियत हो वहां मिलिट्री कोर्ट शामिल होंगी। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस हसन नजर के रिमांड। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आर्मी एक्ट में तरमीम के मुताबिक तो गठजोड़ साबित होने पर सिविलियन का ट्रायल हो सकता है। गठजोड़ साबित होने पर ट्रायल का मतलब मुलजिम का स्टेटस नहीं, जुर्म देखकर ट्रायल होता है। पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा कि जुर्म की नोयत पर नहीं, मुलजिम के स्टेटस को मद्देनजर रखकर फौजी अदालतों में ट्रायल होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आपका मतलब है फौज अपने लोगों तक इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है, सिविलियंस के लिए नहीं। अगर फौज अदालती इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती तो किसी के लिए भी नहीं कर सकती। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि इसका मतलब है कि इनका ट्रायल फिर चाहे जहां मर्जी हो। उजैर भंडारी ने कहा कि बानी पीटीआई का जेल ट्रायल हो रहा है, कागज का टुकड़ा तक नहीं ले जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कागज का टुकड़ा नहीं लेकर जाने दिया जाता। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि तो खत कहां से आ जाते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आजकल खतूत का तनाज़ा भी चल रहा है। क्या किसी रुकन ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? क्या कोई रुकन असेंबली आज तक आर्मी एक्ट के खिलाफ प्राइवेट बिल लाया? जस्टिस अमीनुद्दीन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा, मामला अब अदालत के सामने है। फौज के हल्फ में लिखा होता है कि अफसर का हुक्म जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। कोर कमांडर हाउस में हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया? जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, आपका मौकिल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात हैं उनसे बात करूंगा। आप एक बात कर रहे हैं, आपके मौकिल दूसरी बात करते हैं। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि आप कह रहे हैं फौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का नहीं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, क्या अयूब खान के दौर में लोगों को बुनियादी हकूक मुयस्सर थे? उजैर भंडारी ने जवाब दिया, अयूब दौर में बुनियादी हकूक दस्तयाब नहीं थे। केस की समाअत कल तक मुलतवी। फौजी अदालतों के केस में कमर जावेद बाजवा की मुलाजमत में तौसी का तस्करा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़ कर बैठ गए थे, ये तो हमारी हालत थी। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन को तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला ने कदीम कवानीन को तब्दील करने के लिए कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी।
DIG कामरान आदिल कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी फौजदारी कवानीन को जदीद और मौसर बनाने के लिए सिफारिशात पेश करेगी। कमेटी कौमी सलामती के कानून का मसवदा तैयार करेगी। जराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली से मुतल्लिक कानूनी इस्लाहात लाई जाएंगी। पंजाब में खुसूसन खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कवानीन में तरामीम तजवीज़ की जाएंगी। कानूनी इस्लाहात कमेटी 3 माह के अंदर अपनी रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेगी। वफाक और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया। तमाम मसाइल का वाहिद हल फ्रेश इलेक्शन है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब के सरगोदा में गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी को बानी PTI से मिलने नहीं दिया जा रहा। हमारे केसेस में ताखीर की वजह मुल्क में आइन की बालादस्ती न होना है। बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, हुकूमत होश के नाखून ले। मुसल्लह अफवाज की शहादतों पर कमीशन बनना चाहिए। पैकेज में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी को ओहदे से फारिग किया जाए। बारिश बरसाने वाले सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री, गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। रावलपिंडी, लाहौर, कसूर, फैसलाबाद, गुजरांवाला में वक्फे से बारिश। हाफिजाबाद, गोजरा, चिनियोट, ओकाड़ा, डेरा गाजी खान, मियांवाली, सरगोदा में बादल बरस पड़े। पेशावर, शुमाली जनूबी वज़ीरिस्तान, बन्नू, DI खान, कर्क, खैबर में मूसलाधार बारिश। चमन में तूफानी हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। ज़ियारत में बारिश के साथ यालाबारी। कराची का मतला जुज़वी अबरालूद, बूंदाबांदी का इम्कान। लाड़काना, जैकबाबाद, सखर में भी आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्किल। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बुझ गई। ज़ियारत के बला इलाकों में बर्फबारी। पारा चनार में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। जिला खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के हसीन मनाजिर। महकमा मौसमियात के खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बर्फ पड़ने की पेशगोई। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की एक और मुकदमे में जमानत में तोसी। समाअत 15 अप्रैल तक मुलतवी। उधर ऑडियो लीक्स केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में पेश न हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक अदालत में पेश, हाजिरी लगवाई। केस की समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना गोड़ड़ा में मुकदमा दर्ज है। लाहौर की ज़ात दहशतगर्दी अदालत ने आजम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत में 11 मार्च तक तोसी कर दी। चेयरमैन महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की तीसरे मुकदमे भी जमानत मंजूर। कराची के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सेशन जज गरबी का 1 लाख रुपए के जमानती मुचल के जमा कराने का हुक्म। आफाक अहमद के खिलाफ सुरजानी टाउन में ट्रक नजर आतिश करने के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। आफाक अहमद के वकील जावेद छातारी का कहना है कि आज शाम तक आफाक अहमद जेल से रिहा हो जाएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली साहब का गवर्नर के खत पर रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर का सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वो एक खत विफाक को भी सूबे के हकूक पर लिखें। गवर्नर हाउस का किरदार आजकल डाकखाने जैसा है, जहां एक मुस्तरदशुदा डाकिया बैठा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की तरह गवर्नर सूबे की फलाह बहबूद के लिए भी कुछ करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की काविश। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मेरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। 42 लाख से ज़ायद अखराजात सूबाई हुकूमत ने अदा किए। सिंध हुकूमत समेत दीगर सूबों के मरीज बच्चे भी बोन मेरो ट्रांसप्लांट करने वालों में शामिल। वज़ीर आला मरियम नवाज जल्द बोन मेरो ट्रांसप्लांट कार्ड का इजरा करेंगी। कहती हैं हर बच्चा मेरे लिए अपने बच्चों से भी बढ़कर है। मुफ्तलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फ़र्ज ज़रूरी निभाएगी। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर बैराज का दौरा। दरवाज़ों की मरम्मत के काम का जायजा लिया। महकमा आबपाशी को 30 जून तक 18 दरवाज़ों की मरम्मत मुकम्मल करने की हिदायत। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुराद अली शाह ने नारा केनाल की लाइनिंग का भी जायजा लिया। काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म दिया।
पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। क्लाइमेट चैलेंजेस से निपटने के लिए मौशी अहदाफ का जायजा, ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। वफाकी और सूबाई हुकाम की आलमी मालियाती इदारे को ब्रीफिंग, तकनीकी वफ्द की सूबों को वफाक के साथ मिलकर इक़दामात की हिदायत। वफ्द मुज़ाकरात में पाकिस्तान के क्लाइमेट इक़दामात बारे रिपोर्ट मुरतब करेगा। पावर डिवीजन का डिफॉल्टर से 877 अरब से ज़ायद की रिकवरी ना किए जाने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंटी कमेटी ने बिजली की तकसीमकार कंपनियों से सबसे ज़्यादा बड़े 300 डिफॉल्टर्स की फहरिस्त तलब कर ली। 2 साल से सिफर रिकवरी करने वाले डिस्कोस के CEO को बुला लिया गया। खालिद मक्सी ने कहा, सबसे बड़ी डिफॉल्टर तो बलूचिस्तान हुकूमत है। सेक्रेटरी पावर का कहना है कि अब तक डिफॉल्टर से 162 अरब रुपए रिकवर कर लिए। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर ने कहा, जिस इलाके में रिकवरी ना हो वहाँ की तकसीमकार कंपनी के CEO की मुराद खत्म की जाए। सारे खैबर पख्तूनख्वा में पैसा लेने के बावजूद एक खंबा भी नहीं लगाया। सैयद हुसैन तारिक ने कहा, हेस्को की रिकवरी के लिए रेंजर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हल नहीं। आप कितने दिन रेंजर्स को साथ लेकर चलेंगे? सेनेटर शिबली फराज ने कहा, पूरे मुल्क की मईशत को दांव पर लगाया गया है। कराची की बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। बिजली 4 रुपए 95 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान के इलेक्ट्रिक की नेफ्रा अथॉरिटी को दरख्वास्त कल समात होगी। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 4 अरब 94 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान में रमजान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान। स्पार्को तर्जुमान के मुताबिक चांद की पैदाइश 28 फरवरी को सुबह 5:45 पर होगी। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे और बुलंदी 5 डिग्री होगी। 28 फरवरी को कम बुलंदी और फासले की वजह से चांद का नजर आना मुश्किल है। पाकिस्तान में रमजान मुबारक का चांद 1 मार्च को नजर आने का कभी इम्कान है। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमजान का चांद नजर आ सकता है।